So hello बच्चा पार्टी, welcome back to STVZ and this was संदीप भैया from IIT गुवाहाटी एंड गाइस जो राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे महानुभाव आप लोग देख भी लिए होंगे। और जिन लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है फटाफट जाइए यहाँ पर क्लिक करिए और लॉग इन करके देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या मिला। अब देखो 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहला वो कैटेगरी होगी जिसको अभी तक कुछ मिला ही नहीं होगा। अब उसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? लॉजिक ये हो सकता है या तो उनकी रैंक बड़ी ही लो होगी, मतलब बड़ा लो रैंक वाले लोग होंगे। और दूसरा अगर रैंक ठीक भी होगी और नहीं मिला है तो उसके पीछे का रीजन है कि आपने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करी है ना। दो ही तरीके, मतलब इसमें दो ही कंडीशन बन सकता है, या तो लो रैंक या फिर रॉन्ग चॉइस फिलिंग, पहला। ठीक है। दूसरे वो लोग होंगे जिनको सीट मिल तो गई है, राउंड 1 में ही अलॉट हो गई थी, लेकिन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अपग्रेड ही नहीं हो रही है। अब क्या करें भैया? अरे इसके पीछे भी दो रीजन है। पहला रीजन है कि या तो आप कट ऑफ के दायरे में ही नहीं आ पा रहे हैं, या फिर दूसरा ये है कि आपने चॉइस फिलिंग यूज कदर नहीं करी है। अच्छा, तीसरे वो लोग होंगे जिनका मामला सब कुछ सेट चल रहा होगा कि भैया हर राउंड में कॉलेज मिल भी रहा है और हर राउंड में धीरे धीरे करके चॉइस अपग्रेड भी हो रही है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी चॉइस तो अपग्रेड हो रही है लेकिन मामला खराब हो गया है, अच्छी चॉइसेस नीचे पड़ गई हैं, जो चाहिए था वो नीचे पड़ गया है, लेकिन जो उससे खराब वाली चॉइस थी वो कट ऑफ देख के लगाए थे तो ऊपर आ गया है। अब उस चक्कर में क्या हो गया है? उस चक्कर में है कि उनका मन कर रहा है कि फ्रीज कर दें, कि फ्लोट करें, कि स्लाइड करें, मतलब बहुत तरीके की समस्याएं उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रही होंगी। तो कुछ इस टाइप के भी लोग होते हैं, लेकिन उनको अभी हम लोग साइड करते हैं क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, उन्होंने एक गलत चॉइस फिलिंग भरी है ना। अच्छा, जिन लोगों ने गलत चॉइस फिलिंग भरी है, टेंशन नॉट, फिकर नॉट। अगर आप आईआईटी वाले हैं तो जनरली आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप गलत चॉइस फिलिंग भरेंगे, क्योंकि अगर आप गलत चॉइस फिलिंग भरेंगे तो आपको फिर सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ी बहुत चॉइस फिलिंग में गलती कर दी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सीसा में सब सुधरवा देंगे अपन लोग, डोंट वरी। तो चलो एक एक पे बात करते हैं कि भैया क्या जा रहा है। अच्छा, तुम्हारा काम क्या है? पहले कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हें क्या मिला है और किस रैंक पे मिला है, और साथ ही साथ अगर कोई मन में क्वेश्चन हो जो लग रहा हो कि हाँ संदीप भैया से पूछना चाहिए तो बिल्कुल पूछो। आइदर मैं कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर दूंगा, अगर कमेंट बॉक्स में ज्यादा हुआ क्वेश्चन नहीं लिख पाया तो अगले सेशन में ले लूंगा, या फिर कभी डाउट सेशन में आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे कि भैया जिसको सीट नहीं मिली है हम क्या करें। हम तो 4 राउंड ऐसे ही खेल गए, हमने पैसे भी लगा दिए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पैसे पहले लगा दिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस प्री पेमेंट का ऑप्शन था, उन्होंने पैसे भी लगा दिए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया 4 राउंड खेल गए, अब क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो यार, इसके पीछे का दो रीजन है। चॉइस फिलिंग तो मैं तुम्हारी नहीं जानता कि चॉइस फिलिंग आपने सही करी है कि गलत करी है, लेकिन एक मेजर रीजन मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप जो कट ऑफ देखते हो, ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं कट ऑफ देखते हैं C7 राउंड का, है ना, या फिर जोसा के लास्ट राउंड का, और उस कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में। तो ये भी गलत चीज है ना। आपकी शायद एक्सपेक्टेशन हाई थी, आपने राउंड 1 से टैली नहीं किया, राउंड 2 से टैली नहीं किया, राउंड 3 और राउंड 4 से टैली नहीं किया, और आप सोच रहे हो कि जो पिछले साल लास्ट राउंड में मिली थी वो हमको पहले ही मिल जाए। ऐसा नहीं होता है भैया, है ना। नियम आपके फीलिंग के हिसाब से नहीं चलती हैं, चीजें आपके फीलिंग के हिसाब से नहीं चलती हैं, चीजें चलती हैं डेटा के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से। अब जिनकी लो रैंक है 50,000 के बाहर, पहले मैं उनको बता देता हूं। देखो भाई, ये मैं सबसे लो रैंक पर एडमिशन जो देती है कॉलेजेस, वो जीएफटीआईज है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो एनआईटी से भी अच्छे हैं, जैसे अपना पैक चंडीगढ़ हो गया, बीआईटी मिश्रा हो गया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जीएफटीआईज ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन जीएफटीआईज में अगर एक्चुअल में अगर ये जोसा में एडमिशन, मतलब ये जोसा में नहीं होती ना, अलग से एडमिशन अपना लेती तो बहुत लो रैंक चाहता। जैसा फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये एसएन वीडियो में जो ईसी है पिछले साल 75,000 पे लास्ट राउंड पे बंद हो गई थी। ध्यान सुनना, एसएन वीडियो श्री माता वैष्णो देवी में 75,000 पे, 75,947 पे सीसएम में जाके बंद हो गई थी, ठीक है। और ये है इनका सीएससी, सीएससी 61,000 पे जाके बंद हो गया था। ये मैं जोसा की बात कर रहा हूँ, जोसा की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट सीसैप में भी ये 57,000 पे जाके बंद हो गई थी। लेकिन एक बच्चा, अभी मैं बैकएंड का दिखाता हूँ कि अगर कोई अलग से इनमें अप्लाई किया था तब क्या हाल था। ये एसएन वीडियो का राउंड 9 काउंसलिंग का रिजल्ट है, इसमें अलग से भी चल रहा था, मैंने अपने बहुत सारे बच्चों का अलग से अप्लाई करवाया था और बहुत सारों को मिला है। एक बच्ची थी, उसकी मतलब 4.5 लाख रैंक थी,
और अभी उसको इलेक्ट्रिकल यहाँ मिला हुआ है, 5.25 लाख जनरल कैंडिडेट, है ना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, अभी इनके राउंड नाइन्थ राउंड का रिजल्ट आया, ये भी एक जीएफटीआई है। सोचो, अरे तुम सोचो ना, ये जीएफटीआई देखो कहां गया ये, जोसा वाला देखो। लास्ट एडमिशन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 72,000 रैंक पे हुई थी, 72,273 रैंक पे हुई थी। अब देखो एसएन वीडू का राउंड का रैंक, मतलब सोचो एसएन वीडू तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बहुत अच्छा है, अरे प्लेसमेंट के मामले में भी, पढ़ाई के मामले में भी, मतलब मोस्टली, है ना, हर चीज में अच्छा है। लेकिन देखो इसकी कंप्यूटर साइंस 1,45,000 पे गई, जो कि पिछले साल के सीसैब को भी बीट कर रही है, समझ लो। ये चीज तो सीसैब में भी नहीं हुई थी, जो कि अभी राउंड 9 में ही हो चुका है, जबकि इनका अभी स्पॉट बाकी है। उसके अलावा और देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स 2,67,000 तक गई है, जबकि पिछले साल कितने पे गई थी, 97,000 रैंक पे गई थी। मतलब सोच रहे हो, मतलब जोसा में जो तुम्हें बच्चों को मिल सकता था, अगर ये कॉलेजेस अलग से एडमिशन लें तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन होगा, वो तो जोसा के चक्कर में बहुत हाई एडमिशन हो जाता है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 3,13,000 रैंक तक गया था। उसके अलावा एआई एंड रोबोटिक्स अभी 2,90,000 रैंक तक गया है। तो वो मोर एंड लेस कहानी की स्टोरी ये थी, कुल मिला जुला के जो कहानी की स्टोरी थी वो ये सोचने वाली थी कि एक लो से लो जीएफटीआई, लो से लो प्लेसमेंट वाला जीएफटीआई भी 1 लाख के अंदर अपनी सीएससी बंद कर देता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 72,000 के बाद, मतलब लास्ट एडमिशन जो जीएफटीआई में हुआ था वो 72,000 के बाद हुआ था, मतलब 72,000 के अंदर ही हो गया था। तो अगर तुम्हारी रैंक 80,000 है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमको जोसा में कॉलेज मिल जाएगा। तुम्हारी रैंक 85,000 है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जोसा में तुमको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। सेम अगर मैं ईसी की भी बात करूं, तो लास्ट ईसी में जो एडमिशन पिछले साल हुआ था, ये देखो, लास्ट ईसी में जो एडमिशन हुआ था वो 82,000 पे हुआ था, 1 लाख तक तो गया भी नहीं था। वो अलग बात है कि जब सीसे भी स्टार्ट हुआ तो सीसे में वो सेम चीज 4,77,000 तक चली गई, क्योंकि तब तक बच्चों को बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि भाई कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन सी जीएफटीआई कैसी है, कौन सी एनआईटी कैसी है, बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। जो एक गैप मिलता है उसमें बच्चा सब समझ जाता है। तो मोटा मोटी देखो 82,000 रैंक पर तो इसी भी पिछले साल नहीं मिली थी। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी लो है, 1 लाख के बाहर है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी आपको सीसा में एडमिशन मिल जाए, मतलब जोसा में अभी एडमिशन मिल जाएगा, वो भी 4 राउंड तक ही एडमिशन मिल जाएगा। ये तो ऑब्वियसली, ये तो मतलब एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो पिछले साल हुई नहीं थी। हालांकि मैं तो कहता हूं कि 2-3 साल का जब रीड करोगे तो समझ जाओगे। बट यही है कि अगर आपका अभी एडमिशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको घबराने की जरूरत है। जो चीजें 1 लाख के अंदर बंद हो रही थी, वो चीजें 2-2, 3-3, 4-4 लाख रैंक तक गई हैं। तो उसके लिए आप परेशान मत हो, आपको सीसैप का वेट करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सही टाइम आने पर आपका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कब, जब सही टाइम आएगा तब, ना कि आपके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। आपके हिसाब से सिर्फ आप रैंक लेके आ सकते थे, जो कि आप कर चुके हो। अब आपकी कहानी खत्म, आपके हाथ में जो चीज था वो सब खत्म। अब आपकी कहानी तय करेगा ये भाई जोसा, है ना, क्योंकि आपके जो हाथ में था वो हो चुका है। अब ऊपर वाले के हाथ में जो है वो ऊपर वाला करेगा। डोंट वरी फॉर दैट, है ना। तो ये इसके लिए आप टेंशन मत लो। जितने लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, ये मैं इनको बड़ा दिन से बताना चाह रहा था। दूसरा, उन लोगों पे आते हैं जिनका अपग्रेड हो चुका है। देखो जिनका अपग्रेड हो चुका है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। हर राउंड में अगर आपका अपग्रेड हो रहा है तो अभी भी आप फ्लोट मारो। अच्छा, जिनको सीट अभी नया अलॉट हुआ है, आपको क्या करना है, नियम आपको पता होगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद डेली चेक करना है कि कोई डिस्पेरेंसी तो नहीं आ रही है, कोई क्वेरी तो नहीं आ रही है। और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तो चैन की सांस लेना है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज विद इन द टाइम लिमिट आपको करना है। और जिनके अपग्रेड्स हो रहे हैं, आप क्या करो, अगर आपकी चॉइस फिलिंग तगड़ी है, स्ट्रांग है, आपने इसके ऊपर अच्छे चॉइसेस रख रखे हैं, तो आंख बंद करके आप क्या करो, फ्लोट करो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्लाइड उन्हीं को करना है जिनका कॉलेज फिक्स हो गया हो, बस ब्रांच बेटर चाह रहे हैं। फ्रीज तो फिर वही सिर्फ करेंगे जिनको उसी पर्टिकुलर कॉलेज में ही जाना है या उसी ब्रांच में जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, वही लोग फ्रीज करेंगे, बाकी लोग को नहीं करना है। अब बात करते हैं भैया जिनका
हाँ, और 1 मिनट जिनका अपग्रेड हो रहा है आप स्लाइड करो, सॉरी फ्री फ्लोट करो, और साथ ही साथ फ्लोट करने के साथ ही साथ बच्चे को शॉपिंग वॉपिंग करवाओ, कॉलेज भेजने की तैयारी करो, खासकर आईआईटी वाले। अब आप लोग का जो क्लासेस है, मतलब आपका जो इंडक्शन प्रोग्राम है, जो फिजिकल रिपोर्टिंग है आपकी स्टार्ट होने वाली है। अब मैं थोड़ा उनके लिए बात कर लूं जिनको राउंड 1 में शीट मिली थी, राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 में वही रह गई, या फिर अभी अपग्रेड भी हुई है तो बहुत छोटा सा अपग्रेड आया है। ठीक है, देखो यार, ये होना ही होता है और ये होता ही है, हर बार होता है, जबकि लास्ट राउंड में और लास्ट के 2 राउंड्स में अच्छा खासा अपग्रेड आता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं मोतीलाल नेहरू का आपको दिखाता हूं। अब पिछले बार का एक केस है, राउंड 1 में 3975 पर लास्ट एडमिशन, मतलब राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक जो गई थी 3975 गई थी मोतीलाल नेहरू की। राउंड 2 में 3975 से बढ़ के 4.5 हुई, मतलब 4050 हुई, मोटा मोटी 4050 हुई। ठीक, बढ़िया, 4050 राउंड 2 में हुई, और राउंड 3 में भी वही रहा, राउंड 4 में भी वही रहा, लेकिन लास्ट राउंड में जाके चेंज हुआ। और हर बार जनरली हर कॉलेज में कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं टॉप की बात नहीं कर रहा हूं, आईआईटी में ऐसा नहीं होता है। आईआईटी में जनरली क्या रहता है, खासकर टॉप में, जैसे आईआईटी बॉम्बे में आप देखोगे, यहां पर आईआईटी बॉम्बे में देखो, कंप्यूटर साइंस 68 पे बंद हुआ राउंड 1 में, और राउंड 1 से राउंड 5 तक सिर्फ 68, मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया। बॉम्बे दिल्ली 116 पे पिछले साल बंद हुआ था और 116 पे ही रह गया, कोई चेंज नहीं आया। मद्रास 159 पे बंद हुआ, मतलब 159 पे बंद हुआ था, और राउंड 5 तक भी 159 पे ही रह गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। आईआईटी दिल्ली ड्यूअल डिग्री 204 पे बंद हुआ, 204 पे ही रह गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। हाँ, कानपुर में अगर देखोगे तो 250 पे ही स्टार्ट हुआ, और राउंड 5 में देखो, राउंड 4 तक 250 250 250 रहा, उसके बाद राउंड 5 में जाके मतलब 2 रैंक बढ़ा, 250 से 252 बढ़ा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? तो जनरली जो अपने दिल्ली बॉम्बे मद्रास हैं उनमें कुछ खास चेंज नहीं होता है टॉप के ब्रांचेस में, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं चेंजेस होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उस हिसाब से चेंज हो, लेकिन राउंड 4 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बाद जो राउंड 5 होगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राउंड होगा। मतलब ये आईआईटी वालों के लिए लास्ट राउंड होगा विड्रॉल का। अच्छा, 6वें राउंड में क्या आईआईटी वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली करते हैं, करेंगे, और उनको करना भी है, लेकिन विड्रॉल का जो ऑप्शन होता है एनआईटीज वालों के पास होता है। तो जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि राउंड 5 में विड्रॉल मार लेते हैं आईआईटी में, जिनको फिर से आईआईटी की तैयारी करनी है, या फिर मतलब आईआईटी का रूल ऐसा है कि अगर आपको लास्ट राउंड तक सीट अलॉट हो गई और आप रूल के हिसाब से विड्रॉल नहीं मारते हो, आईआईटी छोड़ के भागते हो, या फिर आईआईटी में एडमिशन लेने ही नहीं जाते हो, तो उस केस में फिर आगे से आपको आईआईटी के लिए, मतलब आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा बीटेक प्रोग्राम में, या मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। तो ये सब समस्याएं होती हैं, तो बच्चा क्या करता है, आईआईटी की सीट जनरली छोड़ता नहीं है। जिनको वो मारना होता है, जिनको विड्रॉल मारना होता है, वो क्या कर लेते हैं, राउंड 5 में ही मार लेते हैं। अच्छा, जो लोग सीसैब वाले हैं, सीसैब में देखो एनआईटी प्लस सिस्टम में ही रहती है सीटें, तो जो लोग सीसैब वाले हैं उनको मैं पहले से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन करके रखना। एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसमें हम सीसैब की काउंसलिंग कराते हैं, और बहुत लो से लो रैंक तक में भी हम एडमिशन बच्चों को दिला देते हैं। और सीसैब की काउंसलिंग कराने के साथ साथ अगर कोई जीएफटीआई, जैसा अभी एसएनवीडीयू अलग से करा रहा था, अभी बीआईटी अलग से कराएगा, तो अगर कोई भी जीएफटीआई अलग से अपनी सीट भरती है तो उसमें भी हम अपने बच्चों को बैठाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया सीसैब तो बहुत रिस्की प्रोसीजर है ना, रिस्क लेना पड़ता है, 40-45 हजार पहले लगाना पड़ता है। तो अरे भाई समझो, रिस्की प्रोसीजर है तभी तो इतना लो कट ऑफ जा रहा है। सोचो, जो चीज सीसैब में 1 लाख के अंदर मिल रही है वो 5 लाख पे जाके मिल रही है, मतलब जो चीज जोसा में 1 लाख के अंदर भी नहीं मिल रही है, 1 लाख रैंक वाले को भी नहीं मिल रही है, वो सीसैब में 5 लाख रैंक पर जाके मिल जा रही है। क्यों मिल जा रही है? अब जितना ज्यादा रिस्की प्रोसीजर रहेगा उतना ज्यादा लो कट ऑफ जाएगी। अगर यहां पर सीसैब वाले 40,000 लगवा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं सीसैब वाले 1 लाख लगवाएं, कल 1 लाख लगवाएंगे ना तो और ज्यादा लो कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ के पर्सपेक्टिव से तो बहुत बढ़िया है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें, मतलब ये जो खेल है, आप इसमें जीत रहे हो या पैसे लगा के गंवा रहे हो, मतलब आप इसको यूटिलाइज कर पा रहे हो, आप इसको यूज अच्छे से कर पा रहे हो, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच पा रहे हो, या फिर आप पैसे अपने डुबा दे रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सीसैब तो आपको मौका दे रहा है, और मौका दे रहा है
तो भाई खेलने अच्छे से आना चाहिए, सिंपल बात है। तो आप सीसैप का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, 1000 का मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है भाई फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। और ये जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं, राउंड 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 4 के बाद राउंड 5 में कट ऑफ में अच्छा खासा चेंज आएगा और राउंड 6 में पक्का चेंज आएगा। अगर राउंड 4 में रह मतलब राउंड 5 में मतलब सेम लगभग लगभग कट ऑफ रह भी गया तो भी टेंशन मत लेना, राउंड 6 तक तो चेंज होगा ही होगा। अब आपका चेंज होगा कि नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने चॉइस फिलिंग किस तरीके से करी है। बाकी इस बार राउंड 4 का कट ऑफ कैसा रहा, जैसे यूआरसीआर आता है इस पर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो संदीप भैया जरूर लेके आएंगे। ओके बच्चा पार्टी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और राउंड 5 के बाद मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनको जैक दिल्ली में जाना होगा वो जैक दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि पैसे डूबने के चांस है ना, जो समय जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं। और उसके बाद से जिन लोगों को ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु या फिर किसी डीआईसीटी या फिर किसी टॉप के इंस्टीट्यूट में जाना होगा तो अपना वो लोग क्या कर लेंगे, अपना मामला उधर सेट कर लेंगे। जनरली यही हर साल का ट्रेंड देखने को मिलता है। पर अगर आपकी अभी सीट इंक्रीज नहीं हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर साल यही होता है। 100% सीट राउंड 1 में ही भर दी जाती है। उसके बाद अगर कोई सीट कैंसिल हो गई, मान लो डॉक्यूमेंट गड़बड़ी के चक्कर में कोई पैसा जमा नहीं कर पाया या कोई विड्रॉल मारता है, तो उस केस में जो सीटें वैकेंट होती हैं वही आगे के राउंड में भरी जाती हैं, समझे। तो 100 सीट थी, 100 की 100 फिल हो गई, उसमें से अगर 10 सीट खाली हुई तो 10 भरी जाएगी, अगले राउंड में फिर 10 खाली हुई तो 10 भरी जाएगी। सिंपल यही लॉजिक है ना। तो इसके लिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे 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 करके छठे राउंड तक अच्छा खासा आपको गैप देखने को मिल जाएगा। बाकी एक मैं एनालिसिस वीडियो डिटेल वाली बना दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा और चैन मिल जाए। बाकी इसके बाद लास्ट में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस के बाद पार्शियल एडमिशन फीस भी देना होता है। तो पार्शियल एडमिशन फीस के लिए भाई आप लोग क्या करिए, तैयार रहिएगा ताकि आप पार्शियल एडमिशन फीस जमा करें। ऐसा ना हो कि आप पार्शियल एडमिशन फीस ही नहीं दिए हैं और आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो संदीप भैया इज हियर फॉर यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और हाँ भाई, अभी तुम्हारे पास जो फ्री टाइम है उसमें टाइम वेस्ट मत करो। सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया हूं, प्री बुकिंग कर लो। प्री बुकिंग में तगड़ा ऑफर है, पढ़ाने वाले सारे आईआईटीएन हैं, आईआईटीएन आके आपको यहां पर सी प्रोग्रामिंग सिखाने वाले हैं। जितना फ्री टाइम अभी आपके पास है इतना फ्री टाइम आगे आपके पास कॉलेज में नहीं रहेगा। जितना फ्री एल्गोरिदम के साथ अभी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, क्योंकि आप पूरा दिन प्रोग्रामिंग में लगा सकते हो। अभी कॉलेज में जाने के बाद हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, इतना टाइम नहीं रहता है प्रोग्रामिंग को देने के लिए, है ना। उसमें आपको बाकी क्लास करना है, लैब करना है, उसके बाद प्रोग्रामिंग पर काम करना है, कोडिंग करना है, तो वहां पर उतना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो आप एकदम मस्त आराम से, आई थिंक 10 या 15 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मस्त आराम से बैठो, लैपटॉप लो और हमारे साथ करो कोडिंग। कॉलेज में जाने से पहले एक लैंग्वेज आपकी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। और जो मैं बात बोल रहा हूं ना, लिख के रख लो। अगर पहले से एक लैंग्वेज सीख के जाओगे तो कॉलेज की पढ़ाई मस्त समझ में आएगी, और नहीं जाओगे तो तुम परेशान होगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।